मध्य प्रदेश में बीजेपी से कांग्रेस की ओर रुख करने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक जोशी ने कुछ और चेहरों के कांग्रेस में शामिल होने का दावा किया है। इस दौरान कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी ने टीवी 24 के राजनीतिक संपादक अतुल पाठक से बातचीत में कहा है कि वे अपने बेटे को भी कांग्रेस में लाने का प्रयास करेंगे। वहीं दीपक जोशी ने यह भी साफ कह दिया है कि अब वो बीजेपी में वापस नहीं लौटेंगे। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आए दीपक जोशी अब कांग्रेस में रचे बसे नजर आ रहे हैं। दीपक जोशी जी कैलाश जोशी के बेटे हैं, लेकिन इसके साथ ही उनकी एक अपनी पहचान है, अपनी कार्य संस्कृति है, कार्यशैली है राजनीति में। दीपक जी कांग्रेस ज्वाइन किए हुए चंद दिन ही आपको हुए हैं, कैसा लग रहा है अब आपको कांग्रेस? देखिए, राजनीति मुझे विरासत में तो मिली है, लेकिन जब मैं छात्र राजनीति में रहा भोपाल में लगभग 10 वर्ष, उस दौरान यहाँ पर हमारी जो छात्र विंग होती थी बहुत कम जगह जीतती थी, बहुत कम जगह हम लोग प्रत्याशी खड़ा कर पाते थे। तो सहज रूप से कांग्रेस के काफी लोग उसमें जीता करते थे और उसी कारण से मेरी जो सहजता रही वो कांग्रेस के लोगों के साथ ज्यादा रही। जब भी मैं देवास से आता था या पूरी राजनीति छात्र राजनीति के दौरान ज्यादातर कांग्रेस के लोगों से मेरा संपर्क रहा। वो मेरे दोस्त थे, मेरे मित्र थे, मेरे सहयोगी थे। चाहे मैं महेंद्र सिंह जी चौहान का नाम ले लूँ, सैयद शाहिद अली का ले लूँ, मोहम्मद सरवर जी का ले लूँ, आरिफ अकील तो मेरे उस्ताद जी थे, उन्होंने मेरे राजनीति में आगे बढ़ाने का बहुत काम किया। तो एक सहजता के कारण मुझे लगा कि मैं अपने घर में ही लौट आया, एक वातावरण जो था। लेकिन पिताजी की और विचार की प्रतिबद्धता मुझे थी। मुझे लगा कि पिताजी जिस विचार पे चल रहे उसको नकारना मेरे लिए ठीक नहीं। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उन विचारों पर नहीं चल रही जिसके के लिए भारतीय जनता पार्टी बनी थी। आप कांग्रेस में आ गए, लेकिन आपके आने का फायदा ये हुआ कि आपने जो माहौल बनाया, बीजेपी में खलबली मची और वो सारे नेता जो उपेक्षित थे अब उन्हें बुलाया जा रहा है, सीएम हाउस में बातचीत की जा रही है, वो सेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं। तो आपने उन सबका भला कर दिया। देखिए, मेरे जैसे ही बोला था, मैंने 28 तारीख को बोला था कि मैं 6 तारीख को कांग्रेस में जाऊंगा। उसके बाद ही मेरे ख्याल से इन्होंने पहले तो लॉलीपॉप जितनी मिल सकती थी पूरे देश में वो भाजपा कार्यालय में लाए। उसके बाद हो सकता कोई फैक्ट्री भी खोल लियो। अब वो लॉलीपॉप दिन पे दिन कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। मैंने तो खुद कहा था कि मुझे इतनी लॉलीपॉप दी गई कि मेरा शुगर लेवल बढ़ गया। तो कार्यकर्ताओं को लॉलीपॉप देकर अब मनाने का प्रयास। अरे तुमसे रूठा ही क्यों? ये जनसंघ की विचारधारा जिसमें कार्यकर्ता रूठता नहीं था, और दूसरा वही जनसंघ जिसमें कार्यकर्ता अगर दोषी होता था तो उसको निकालने में गुरेज नहीं होता था। राजस्थान में कहा जाता कि 11 हमारे विधायक थे, 9 ने पार्टी विहेव के खिलाफ काम किया, 9 को पार्टी से बाहर कर दिया गया था। सर, आखिरी सवाल ये भी उठ रहा है कि आप 2 नाव की सवारी कर रहे हैं। आपका बेटा बीजेपी में है, वहाँ स्टेबल करा दिया, आप कांग्रेस में आ गए, देर सवेर आप भी बीजेपी में पहुंच गए। मैं आप बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा, ये मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। बेटे से मेरी चर्चा नहीं हो पाई थी, वो अलग दूर था, तो मैं उसको प्रतिबद्धता क्या होती, विचारों में किस प्रकार से गहराई में काम किया जाता, अभी नौजवान है, लेकिन उसको समझाने का प्रयास करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि वो कांग्रेस से जुड़े। तो दीपक जोशी अपने बेटे को भी कांग्रेस में लाने का प्रयास करेंगे। हालांकि वो दावा कर रहे हैं कि न सिर्फ उनका बेटा बल्कि बीजेपी के कई असंतुष्ट नेता कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। कैमरामैन सुशील यादव के साथ अतुल पाठक, टीवी 24 भोपाल।